तो सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा और रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी ये दवा। और नाही तो कोटि यत्न नहीं जाही, ये मानसिक रोग माया का रोग नहीं जा सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल। और ये कलयुग है, यही कलिकाल न साधन दूजा, दूसरा है ही नहीं साधन। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब नहीं है कलयुग में। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भक्ति में क्या कठिनता है? कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं है। रोटी दाल जो मिलती है खाओ 12 महीने, डरो मत कि हमको भूखे रहना है आज। कोई जरूरत नहीं अर्थ बर्थ की, कोई जरूरत नहीं कर्म धर्म की। बस निरंतर भगवान का स्मरण। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाय। कहां बैठ के भगवान का नाम ले या उपासना करें? पाखाने में बैठ के करो, डरो मत। घोर गंदगी में रहो तो भी उपासना करो। भगवान गंदगी से गंदे नहीं होते, गंदगी भगवान के स्पर्श से शुद्ध हो जाएगी। हिरण्यकशिपु राक्षस था, उसने कहा तेरा भगवान मेरे घर में है? प्रहलाद ने कहा है। इस खंभे में है? हाँ हाँ है। मारा खंभे में गदा, खंभा गिरा और श्याम सुंदर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान, हाँ हाँ मैं सब जगह रहता हूं रे। राक्षस तो कोई हो, तेरे हृदय में भी रहता हूं। हाँ? तो बिना भक्ति के, रामायण कहती है कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरई ना बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो निचोड़ क्या हुआ? वेद व्यास कहते हैं आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मैंने 6 शास्त्रों को खूब मथा है। ब्रह्मा ने वेदों को मथ के बताया था, वेद व्यास शास्त्रों को मथ के बता रहे हैं। भगवान का स्मरण करो बस। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्तु रेतयो रेव किंकरा। पद्म पुराण। भगवान का निरंतर स्मरण करो और किसी विधि निषेध के चक्कर में न पड़ो। और वो स्कंद पुराण था। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम, तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। गरुड़ पुराण। सब कुछ मिल जाएगा भक्ति से ही।
पंचकोश कैसे जलेगा? अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 33वां श्लोक। ये जी 3 ऋण है हमारे ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इससे ऋण नहीं होंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी चराजन। उसके माफ है सब ऋण फिर, कोई आवश्यकता नहीं। बेटा पैदा करो तो पितृ ऋण से ऋण होगे, यज्ञ करो, वेदाध्ययन करो, ये सब जो तमाम नियम है वेदों और पुराण स्मृतियों के, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान कैसे होगा? बिना ज्ञान के मोक्ष कैसे होगा? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। निष्काम ज्ञान, निष्काम वैराग्य भक्ति से पैदा होते हैं। इनके पुत्र हैं, वो अपने आप होंगे। वो पहले स्कंद के 2 अध्याय का 7वां श्लोक। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्सु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो नुघासम। अपने आप होगा ज्ञान वैराग्य, इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होगा। स्कंद पुराण कहता है वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। भगवान की भक्ति के बिना किसी को मोक्ष मिला है आज तक? बकवास है। निश्चला त्वयि भक्तिर्जा सैव मुक्तिर्जनार्दन, स्कंद पुराण। और फिर कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है। कृतेजाध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हाँ, शंकराचार्य ने हमारे यहां बहुत ज्ञान का प्रचार किया है। जरा उनसे 2-2 हाथ हो जाए। शंकराचार्य ने कहा, एक ब्रह्म सूत्र के भाष्य में उनसे रहा नहीं गया। 2 अध्याय के 3 पाद का 40वां सूत्र है, पढ़ लेना। परात्तु तच्छ्रुते, ये है सूत्र। इसके भाष्य में लिखा कि तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष मिलेगा। बोल गए सही सही बात। आना पड़ा भगवान की शरण में। धन्यो हम, शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं धन्य हो गया। धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम त्वद अनुग्रहात्। महाराज आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया, परिपूर्ण हो गया, तृप्त हो गया। हाँ, कृपा से हुए ना। हाँ, चारों धाम में मूर्ति स्थापना किया भगवान श्री कृष्ण की, सगुण साकार की। और उनके उपासक यहां वहां बड़बड़ाते हैं कि वो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे। और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सत्यं ज्ञानम अनंतम नित्यम अनाकाशम परमाकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोन मनायासम परमायासम
माया कल्पित नानाकार मनाकारम भुवनाकारम क्षमानाथ मनाथम प्रणमत गोविंदम परमानंदम मृतना मत्नी हेति यशोदा ताडन शैशव संत्रासम व्यादित वक्त्रा लोकित लोकालोक चतुर्दश लोकालम इत्यादि। फिर कहा मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव गरीयसी, भक्ति ही से मोक्ष मिलेगा। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु। फिर कहा वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में लिखा है। अरे यहां तक लिखा कि अरे ब्रह्म ज्ञान वगैरह तो छोड़ो, शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। प्रबोध सुधाकर ग्रंथ में है यह श्लोक। बिना भक्ति के अंतःकरण शुद्धि भी नहीं हो सकती। ब्रह्म ज्ञान वगैरह मोक्ष वगैरह तो जाने दो। शंकराचार्य कह रहे हैं काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनम किंचित फलम स्वेप्सितम केचित स्वर्ग मथापवर्गम परे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं यदुनंदनांग्रि जुगल ध्याना वधानार्थिनाम किम लोकेन धमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष ने हे लो। शंकराचार्य कह रहे हैं मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, मैं तो नंद नंदन के पादारविंद का अनुयायी बनकर प्रेमानंद चाहता हूं। उन्हीं शंकराचार्य को लोग बदनाम करते हैं कि वो तो श्री कृष्ण के विरोधी थे। ये देखो रो रहे शंकराचार्य, भूत दयाम विस्तार तारय संसार सागरता। षट्पदी ग्रंथ में दामोदर गुण मंदिर, श्री कृष्ण के कितने ग्रंथ लिखे उन्होंने। अष्टक, देवी के अष्टक लिखे, शंकर जी के लिखे, दुर्गा के लिखे, सगुण साकार के इतने मूर्तिमान भक्त। उन्होंने यहां तक कहा कि नाथे तिश्रुतयो न तत्वमतयो घोषस्थिता गोपिका। गोपियां बेपढ़ी लिखी और जार भाव से श्री कृष्ण में अनुरक्त हो गई, उनको वो सीट मिली जो ब्रह्मा शंकर को नहीं मिली। ब्रह्मा प्रार्थना कर रहा है तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम, हमें चरण धूल मिले गोपियों की। नारद जी ने अपने ग्रंथ में एग्जाम्पल दी है, यथा ब्रज गोपिका नाम 21वां सूत्र। अस्तु, केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है, इसलिए आप लोगों को यह निश्चय कर लेना है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही करनी है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे पहली शर्त, हम मोक्ष तक की कामना न करें, भगवान से कुछ न मांगे, उनकी सेवा, उनके सुख में सुखी, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। और उपासना में नंबर 1 रूप ध्यान। रूप ध्यान इसलिए करना है कि मन को ही भक्ति करना है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। वेद कह रहा है मन ही बंधन का, मोक्ष का कारण है। इसलिए केवल मन से ध्यान करना ही भक्ति है। केवल रट लीजिए ये वाक्य,
चारों धाम की मार्चिंग करने से काम नहीं बनेगा, कान फुकवाने से काम नहीं बनेगा, जप करने से काम नहीं बनेगा, कोई साधन नहीं है। तुलसीदास जी कह गए, रामायण तो सुना आपने, भागवत में वेद व्यास कह रहे हैं, नमाम साधेत योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, रो कर पुकारो। ऋग्वेद ने कहा ना, आद्यागमज्जद श्रवत सहस्त्रणी विरूति भी, रो कर पुकारो। देखो, जब तुम लोग पैदा हुए तो कितने भोले भाले थे, भूख लगी रो दिया, पेट में दर्द हुआ रो दिया, बस रोने के सिवा कोई आपके पास ताकत भी तो नहीं थी, बोल सकते नहीं थे, हाथ भी नहीं उठा सकते थे कि ऐसे ऐसे पेट पे इशारा करो कि भूख लगी है, रो दिया। अब मां अपने आप समझे, उसकी इच्छा पूरी करे। तो ये मां तो अल्पज्ञ है, उसके पेट में दर्द है, अधिक दूध पी लिया है, मां ने कहा रो रहा है, ले और पी ले। मां को क्या पता कि क्या हो रहा है, लेकिन भगवान तो हमारे ऐसी मां नहीं है। हाँ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, इसलिए हम निश्चिंत रहे, हम भोले बालक बनकर रो कर पुकारे, उनसे उनका प्रेम मांगे, उनका दर्शन मांगे, उनकी सेवा मांगे, बस और कुछ न मांगे। और हर समय हर जगह अपने साथ रियलाइज करें भगवान और गुरु दोनों को, कभी अकेले न रहें। अकेले रहोगे तो बस मन अपना काम करेगा लूल जलूल, वही संसार में ले जाएगा। वो साथ हैं, होश में रहो, साथ हैं, देख रहे हैं, हमारे आइडियाज नोट करते हैं, कर्म नहीं। हम जो सोचते हैं वहां नोट हो गया, अरे बड़ी मुश्किल है, हाँ तो होशियार रहो ना, मुश्किल है तो हाँ, प्राइवेसी नहीं चलेगी। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्वेता चतुरोपनिषद कह रहा है, सबके अंदर बैठे हैं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग करो, हमारे अंदर बैठे हैं। देखो, 1 करोड़ 1 अरब रुपया जिसके पास होता है वह हमारा पति है, और आपके अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बैठा है। आपको ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, सदा मस्त रहिए, दुख से न घबराइए, अपमान से न घबराइए। आप तो सम्मान चाहते हैं ना, ना, सब ही मान प्रद आप अमानी। लोग हमारे खिलाफ हो, बुराई करें, ऐसा शौक पैदा कीजिए और हम अपनी पर्सनैलिटी में अपना काम करें। इस प्रकार साधना करते करते अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु आएगा और हमको स्वरूप शक्ति देकर हमारे अंतःकरण को दिव्य बना देगा। दिव्य दिव्य, उस दिव्य अंतःकरण में दिव्य प्रेम देगा। बिना बर्तन के सामान कहां दे? दिव्य अंतःकरण में जब दिव्य प्रेम मिलेगा तो सब इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी, तब दिव्य भगवान को आप देखेंगे, उनसे टॉक करेंगे, उनका आलिंगन करेंगे, प्यार करेंगे, जैसे संसार में करते हैं। ये सब बड़ा सरल है, केवल फेथ होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। हिम्मत नहीं हारो। अगर कमी रह जाएगी और मर गए तो अगले जन्म में जहां तक कमाया है ये मिल जाएगा, उसके आगे थोड़ा सा और बाकी है वो कर देना।
इस प्रकार हम माया की निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बस ये मेरा अंतिम निवेदन है कि आप लोग इस शरीर को नश्वर मानकर कि पता नहीं कब छिन जाए, उधार न कीजिए, लग जाइए पीछे। अरे स्मरण तो करना है, स्मरण करने में कौन सा परिश्रम है? स्मरण करके लक्ष्य को प्राप्त करके और फिर अपने आनंद में सदा के लिए भगवान के लोक में आनंदमय रहोगे, उनके ज्ञान आनंदाद से युक्त हो जाओगे और माला माल हो जाओगे। शेष फिर बोलिए लाडली लाल की